एक औरत अपने शादीशुदा रिश्ते से परेशान होकर, तंगहाल होकर घर को छोड़ करके बाहर रहने लगती है और अपनी खुशियां किसी दूसरे शख्स, दूसरे पुरुष में तलाश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान घर में खुशी नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको बाहर भी खुशियां नहीं मिलती हैं। यानी कि घर के अंदर जो इंसान खुशी से नहीं रह सकता, उसको बाहर भी खुशी नहीं मिलती है। यह सत्य बात है। वह इंसान उस औरत की हत्या कर देता है और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के समसपुर फलावदा गांव की है। फलावदा गांव के अंदर दिनेश नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि प्राइवेट जॉब किया करता है और उसकी शादी आज से 8 साल पहले हुई है और उसकी पत्नी का नाम होता है सोनिया। सोनिया जो कि पीछे से जमालपुर की रहने वाली है। इनको 2 बच्चे हो चुके हैं। परिवार अच्छे से हंसी खुशी रह रहा होता है, लेकिन जब शादी पुरानी हो जाती है और पति और पत्नी दोनों ही चंडी रूप धारण करके रहते हैं घर के अंदर, यानी कि एक तरह से उनके स्वभाव ऊंचे होते हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। किसी एक ना एक इंसान को तो नीचा पड़ना ही पड़ता है, अगर कोई एक पार्टनर ऊंचे दिमाग का है तो, अगर घर चलाना है तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही ऊंचे दिमाग के थे। दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। यानी कि घर को एक तरह से नर्क के समान उन दोनों ने बना दिया था। यहाँ पर जो इनके माँ बाप थे, वह भी इनसे बार बार कहा करते कि तुम आखिर इंसान हो या जानवर हो, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हो और पूरे घर में बवाल मचाते हो। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है सोनिया, उसको तो अब इस घर में रहना ही नहीं था। वह अपने बच्चों और पति को छोड़ करके यहाँ से निकल जाती है। सास ससुर उसको खूब मनाते हैं, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनती है और घर से निकल करके वह एक शिवपुर कॉलोनी में जाकर के मकान ले लेती है और वहाँ पर अकेली रहने लगती है। दोस्तों सुनिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा। एक औरत घर को छोड़ करके अकेली मकान किराए पर लेकर रह रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा कुछ और ही बनता है। वो आप लोग समझदार हैं। अब यह मकान किराए पर लेकर रहने लगती है। उस मकान मालिक का नाम होता है महक सिंह और वहाँ पर यह आराम से रह रही होती है। एक दिन क्या होता है, मकान मालिक इसके पास जाता है किराया वगैरह लेने के लिए, तो वह देखता है कि यह अपने घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। वह इसको देख करके हैरान रह जाता है। आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है, पूरा माहौल वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और अब पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस लाश को उठाती है और उसका नाम वगैरह दर्ज करती है डायरी में और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसका गला दबाकर किसी ने इसकी हत्या की है। पहले तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी आकस्मिक मौत हुई है, यानी कि अपने आप। लेकिन अब पुलिस के सामने एक चैलेंज था कि इसकी मौत, इसकी हत्या किसने की है, इसका भी पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मकान मालिक से पूछताछ करती है पुलिस और मकान मालिक महक सिंह पुलिस को बताता है कि यहाँ पर एक आदमी आया करता था, लेकिन उसका मैं नाम नहीं जानता। अब पुलिस को यह तो पता चल चुका था कि इस औरत के पास एक आदमी आता है, लेकिन उसका नाम क्या है, पता क्या है, कौन है, इसका कोई भी अभी पता नहीं था। तो पुलिस यहाँ पर उस सोनिया के कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो यहाँ से पुलिस को पता लगता है कि वह जो आदमी आया करता था उसका नाम है शिवा और वह जीतपुर गांव का रहने वाला है। तो पुलिस अब सीधा शिवा के घर पहुंचती है। वहाँ उसकी माँ मिलती है, लेकिन माँ से जब पूछा जाता है तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो पुलिस को बताया जाता है कि हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है। पुलिस वहाँ से भी खाली हाथ वापस लौटती है, क्योंकि वह फरार हो चुका था। उसके बाद पुलिस अपने गुप्तचरों को भेजती है और गुप्तचरों के, यानी कि जो खबरी होते हैं, वह पता लगा ही लेते हैं और पुलिस को खबर देती है कि मेरठ के अंदर वह छुपा हुआ है। पुलिस बताई गई जगह पर वहाँ पर पहुँचती है और शिवा को पकड़ लिया जाता है और उसकी अच्छी तरह से धुनाई कुटाई की जाती है और पूछा जाता है कि मामला क्या है, तुमने उस औरत को क्यों मार डाला। तो शिवा यहाँ पर राज खोलता है। शिवा कहता है कि जब इस औरत सोनिया के घर में इसके पति के साथ झगड़े हुआ करते थे, तो एक दिन इसकी मुलाकात, इन दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है। तो सोनिया पहली ही मुलाकात में शिवा को अपने घर के झगड़ों के बारे में बता देती है। अब यहाँ पर शिवा फ़ायदा उठाना चाहता है, उसके साथ हमदर्दी करने लगता है और उसको
अपना बनकर दिखाता है। तो सोनिया के मन में वह बस जाता है और अब यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकातें करने लगते हैं, वो होटल्स में जाने लगते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है और वो भी गहरा वाला प्यार। अब बार बार जब सोनिया के घर में झगड़े होते हैं तो शिवा कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम घर को छोड़कर आ जाओ, तुम यहाँ पर एक मकान किराए पर ले लो, मैं तुम्हारे पास वहीं पर आ जाया करूँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। उसके बाद सोनिया अपने घर वालों को छोड़ करके अपने पति को, 2 बच्चों को, सास ससुर को वह किराए पर मकान ले लेती है। यहाँ पर उसके मायके वाले विरोध करते हैं लेकिन वह अपने मम्मी पापा की भी नहीं मानती है। अब वहाँ मकान किराए पर ले लेती है तो शिवा उससे मिलने के लिए वहीं पर आया करता है और पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगते हैं। शिवा अपनी माँ को भी बता देता है उस औरत के बारे में और शिवा की माँ को भी पता होता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो शिवा अब कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सोनिया कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और शादी तुमसे ही नहीं, मैं शादी किसी से भी नहीं करना चाहती। मुझे शादी नाम के लफ्ज़ से नफरत हो चुकी है। मैंने शादी करके देख ली एक बार, मुझे शादी में कुछ भी नहीं मिला और अब मैं दोबारा से शादी नहीं करूँगी, इसी तरह से रहूँगी, रहना है तो रहो। लेकिन दोस्तों, शिवा के सीने में आग लगी हुई थी। वह अपनी माँ से कह चुका था कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सी दुल्हन लेकर आऊँगा, उसका इंतज़ाम मैंने कर लिया है। लेकिन दुल्हन लाने के सारे प्लान पर तो अब पानी फिर रहा था। दुल्हन तो शादी करने से इनकार कर रही थी। अब शिवा के बीच में और उसके बीच में भी झगड़े होने लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में झगड़े होते, जब भी ये मिलते एक दूसरे से तो शिवा बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मान जाओ मान जाओ। लेकिन सोनिया मना कर देती कि मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसी तरह से अब बीती रात भी इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था और झगड़े ही झगड़े में शिवा को गुस्सा आता है और सोनिया की गर्दन को दबा करके उसकी हत्या कर देता है और फिर अपने घर भाग जाता है और घर से भी फिर वह मेरठ भाग जाता है। इस तरह से यहाँ पर राज खुलता है। तो यह औरत जो अपने घर और बच्चों को छोड़ करके खुशियाँ तलाश करने में निकली थी पूरे शहर के अंदर, पूरे दुनिया वालों के सामने, लेकिन खुशी इसको वहाँ पर भी नहीं मिली। दोस्तों, घर के अंदर खुशी नहीं मिलती है तो बाहर भी खुशी नहीं मिलती है, यह फैक्ट है। वो एक कहावत है हरियाणा में, घर खीर तो बाहर भी खीर। घर खीर नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं है। यानी कि किसी इंसान की घर में इज्जत होती है तो बाहर भी इज्जत होती है, घर में इज्जत नहीं होती है तो बाहर भी नहीं होती है। इसी तरह से घर के अंदर प्यार मिलता है तो बाहर भी बहुत सारा प्यार देखने को मिल जाता है, और घर के अंदर प्यार नहीं है तो दुनिया बड़ी दरिंदी है, वहसी है, ये सिर्फ मतलब निकालना जानती है, कोई किसी को प्यार देना नहीं जानता। तो इस कहानी से यही सबक मिलता है कि घर में कितनी भी लड़ाइयाँ हों, कितने भी झगड़े हों, आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। किसी भी झगड़े को सुलह कर लेना चाहिए, उसका अपने आप समझदारी से निपटारा कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर भागोगे तो बाहर कहीं कोई कैसी भी खुशी नहीं है। बाहर के लोग सिर्फ मतलब निकालते हैं और जैसे मतलब निकल जाता है वो काम तमाम कर देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।